तो सर ये जैसे ये जो एजुकेशन का जो नियम सर कानून है सर, ये लिखित में किस जगह हम जाएं कि सर हमको पूरी तरह से इसका जानकारी हो जाए? आप ही देखिए ना, बिहार में जो है बिहार सरकार बाहर कर दी, बाहर कर दी, बाहर कर रही है, कितना हल्ला हम्म, मचाए थे। हाँ सर, अभी तो पेपर में आज ये कल की न्यूज में कि परसों में देख रहे थे सर कि जो है बीएड को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है बिहार खुद सरकार। खुद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, आज सुबह हमने वीडियो भी बना के डाला है। एक सर पुरानी घटना घट गई है ना, जो हम्म एनआईएस जो डिलेट वाला था, हम्म तो उस पे चर्चा करने लगे कि बताइए डिलीट कर लिए और फिर कहीं मान्य नहीं हो रहा है। तो एक किशन सर और है हम्म सर, हमारे एक मित्र हैं, वो 2013 में सर हमारे साथ ही पढ़ रहे थे। हम्म तो सर उनका एक प्रश्न था कि एक इंटर कॉलेज से सर हम कितने टीसी निकलवा सकते हैं, 2 3? आप अच्छा उनका छोड़िए, आप बताइए कि कल को जो है नया गजट आ जाए और फिर से बीएड वैलिड हो जाए, तो क्या यस ये सर। जो लोग अभी बात कर रहे हैं, जो लोग एडमिशन ले रहे हैं डीएलएड में, बीटीसी में, क्या ये लोग हम्म। डीएलएड बीटीसी करेंगे कि बीएड करने भागेंगे? के देखें। द्वारा एक वीडियो 2 साल पहले का था, हम उसमें देख रहे थे, जो हमारा आर्यता संबंधित था। तो हम्म उसमें आप ही बताएं कि ये 2011 के पहले जिन लोगों का बीएड हुआ है हम्म उनको 50% से छूट है। हाँ वो आपकी वीडियो में बताए हैं। और हम्म इसमें तो ये हम एडमिशन इसी के थ्रू लिए थे कि हमारे इसमें नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है। तो उसमें हम्म सर ये 2019 में नियम में संशोधन किया गया था ना, कि अगर आपका ग्रेजुएशन में नहीं है हम्म तो पीजी आप दिखाकर पीजी एडमिशन ले हाँ सकते हैं। हाँ तो सर ये बताइए कि अगर मान लीजिए सुपर टेक एग्जाम अगर होगा तो सर हम्म वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमें ना सर? तो सर एक प्रश्न मेरा और है सर। हम्म सर मैंने जो यूजीसी से ये सर जो मैंने एमए हिंदी से किया है, हम्म इसको करने का मेरा पर्पस था कि हमको नेट एग्जाम देखना था सर, यूजीसी हम्म नेट का सर। हम्म हालांकि अभी उसको हम उसमें एक बार भी बैठे नहीं, सोच रहे इस बार फॉर्म डालने के लिए। तो हम्म सर हमें आप ये बताइए कि हमारा सर जो है ग्रेजुएशन वो बीएससी है सर। हम्म अब उसके बाद हमने एमए से हिंदी कर लिया है। एमए हिंदी से हाँ। यस सर, तो क्या सर अगर हम यूजीसी नेट का क्वालिफाई करके जाते हैं, हम्म इसमें सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि वहाँ पीछे बीएससी है फिर यहाँ एमए कर लिए, तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो नेट क्या हम सर तैयारी कर पाएंगे नेट? आपने नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। मेरा नाम दीपक कुमार है। हम्म सर थोड़ा आपसे क्वेश्चन पूछना था सर। बताइए। हम्म, ठीक है सर जी। एक सेकंड सर। सर जो बीएड की काउंसलिंग हो रही थी, हम्म तो उसमें सर हमने ग्रेजुएशन किया है बीएससी से सर। हम्म और सर उसके बाद हमने अपना ईएमआई के बेस पे किया। ईएमआई हमने सर योगा सब्जेक्ट से किया है, जो कि मास्टर ऑफ आर्ट होता है सर। हम्म तो सर ये बताइए मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा सर? क्योंकि वहाँ हमने बीएससी दिखाया जो कि साइंस है, केमिस्ट्री और मैथ से एक है। मिनट, आपने बीएड में काउंसलिंग कराया है तो बीएड होता है ग्रेजुएशन के बेस पर, तो फिर मास्टर हाँ डिग्री यहाँ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि सर मेरा इसमें जो है कम है ना सर, 50% नहीं है मेरा ना, 48 तो पॉइंट कुछ परसेंट है। परसेंटेज के लिए आपने एमए दिखाया है ना। यस सर, हाँ सर। बाकी आप जो बीएड कर रहे हैं उसका बेस तो बीए ही है ना, ग्रेजुएशन ही है ना। तो आप हाँ। जो कुछ भी करेंगे ग्रेजुएशन के बेस पर आगे हर चीज लेकर चलेंगे, लेकिन परसेंटेज वाली जब समस्या आई तो परसेंटेज के लिए आप दिखाने के नहीं, हमने तो मास्टर डिग्री भी कर रखा है। हाँ सर, यस सर। तो फिर कंफ्यूजन कहाँ है? उसमें तो साफ साफ रूल है कि हम्म, आपको जो है बीएड करते वक्त जो है ग्रेजुएशन का हर चीज जो है लेकर चलना है, दिखाना है। हाँ प्रतिशत हाँ। वाली समस्या आ रही है, इसलिए आप मास्टर की डिग्री दिखा रहे हैं। बस बात अच्छा। खत्म हो गई तो है। सर इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा सर? तो जो भी करना है आप ग्रेजुएशन के आधार पर आगे लेकर के चलिए हर चीज। मास्टर डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ प्रतिशत के लिए अच्छा, आपने दिखाया। मतलब सिर्फ अर्हता की सर ये दिखाया गया है कि मतलब ये इसमें अर्हता न होकर हमारी इसमें हायर अर्हता है, उसके लिए दिखाया गया है। आपकी अर्हता ग्रेजुएशन ही है, प्रतिशत हाँ वाली हाँ। समस्या है, इसलिए आप दिखा रहे हैं कि भाई हम तो मास्टर डिग्री भी कर रखे हैं। यस सर। तो प्रतिशत वाली समस्या के लिए मास्टर डिग्री आ गया, बाकी हर चीज आपका ग्रेजुएशन से चलेगा, कॉम्बिनेशन वगैरह जो कुछ भी होगा ग्रेजुएशन का देखा जाएगा। अच्छा, तो सर एक इसमें एक समस्या और आ रही है, जैसे कि हमने 2021 में हमने पास आउट किया था सर ईएमआई,
उसके बाद सर 2021 से 2023 के बीच में हमने इसका पेपर दिया है, हमें इसे हम दोबारा कर रहे थे सर हिंदी से। अब सर समस्या ये थी, जब हमारा चौथा सेमेस्टर था तो पेमेंट जो यूनिवर्सिटी को हम मतलब दिए थे, लेकिन पेमेंट हमारा चढ़ नहीं पाया था, तो उसमें सर हमारा एक पेपर सर हमसे छूट गया, मतलब हमको देने नहीं दिए। तो सर वो मेरा एक पेपर बैक दिखा रहा है, क्योंकि उसमें अगर हमारा एक पेपर हो जाता तो सर हमारा 2023 में हम पास आउट हो जाते। लेकिन सर अब मेरा एक पेपर जो है इसमें बैक दिखा रहा है। अब यूनिवर्सिटी के जो रूल है वो कह रही है कि इवन सेमेस्टर का पेपर इवन में होगा और आर्ड सेमेस्टर का पेपर ऑड में होगा सर। तो इस हिसाब से सर दिक्कत हमको ये आ रही है कि जैसे मेरा इवन सेमेस्टर था, सम सेमेस्टर था सर, तो अगले साल 2024 में जब सम सेमेस्टर का पेपर होगा तब हमसे बोले थे कि आपको पेपर देना पड़ेगा। तो सर अब हम बीएड में एडमिशन करा लिए हैं, तो दिक्कत तो नहीं होगा सर कोई? आप पढ़ाई कर चुके हैं, सिर्फ एग्जाम आपको बाद में देना है ना? हाँ सर, एग्जाम से वो एक पेपर बैक उसमें दिखा रहा है। तो उससे क्या दिक्कत है? आपका जो अटेंडेंस वहाँ लगना था, हाँ आपको जो वहाँ पढ़ाई करना था वो तो आप कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ। अब एग्जाम वाली बात है, तो आप बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, वो बैक पेपर आप दे रहे हैं, उससे क्या लेना देना है, वो कभी भी हो। हाँ, क्योंकि सर दोनों फिर डिग्री दोनों एक साथ हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना सर? क्योंकि उसमें इस बात को दिमाग में रखिए कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह उपस्थित हो सकता है, ठीक? हाँ, यस सर। तो आप जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो आपने वहां पर जो है पूरा रेगुलर क्लास लिया। अब इसके बाद अब आप जो है बीएड में एडमिशन ले लिए, तो अब आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक? यस सर। बस इतना ध्यान रखिए, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन दोनों जगह प्रेजेंट न दिखने पाए। आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपका अब्सेंट जरूर लग जाए। यस सर। अपने कॉलेज में जहाँ बीएड वाला है, हाँ सर, यस सर। तो या तो आपका एग्जाम छुट्टी वाले दिन होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप यहाँ छुट्टी दिखाया गया होगा बीएड वाले में। यस सर। और अगर आप वहाँ एग्जाम दे रहे हैं और उस दिन जो है छुट्टी वाला दिन नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कि बीएड में उस दिन आपका अटेंडेंस न लगने पाए। या तो हम सर कोई एप्लीकेशन दे दे कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, इस दिन हमको अवकाश चाहिए। हाँ, अब आप जाकर के कॉलेज में उनको तो सिखा नहीं सकते कि मेरा अटेंडेंस लगाओ मत लगाओ। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप वहाँ पर एक उस तारीख का, जिस दिन जो है आपका जो एग्जाम रहेगा, यस सर, उस दिन अवकाश का आप एप्लीकेशन पहले से दे देंगे। यस सर। और उनसे एक कॉपी रिसीव करा कर ले लेंगे। हाँ सर। तो आपके पास वो रखा रहेगा, तो आपको कल को कोई दिक्कत आएगी तो आप दिखा सकते हैं कि हम तो भाई यहाँ छुट्टी लिए थे। और कॉलेज वाले भी जब आप दे देंगे यस सर, तो उसका अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एग्जाम जिस दिन रहेगा आपको पहले से तारीख मालूम होगा। यस सर। तो उस दिन जो है एक एप्लीकेशन लिखिएगा और आपका एग्जाम है ये उसमें बताइएगा हमारा इस तारीख को यहाँ एग्जाम है, हमें एग्जाम देना, इसलिए हम जो है विद्यालय नहीं आ पाएंगे। और जो आपका टाइम टेबल होगा उसका एक कॉपी भी उसमें अटैच कर दीजिएगा। यस सर। अपना एडमिट कार्ड भी अटैच कर दीजिएगा, ठीक है? और एप्लीकेशन उसका फोटोकॉपी लगा कर स्कूल में एप्लीकेशन दे दीजिएगा। और तो मतलब सर फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें उसके लिए तो? नहीं, और वहीं स्कूल से जो है तुरंत एक डबल कॉपी लेकर जाइएगा, एक कॉपी रिसीव करवा के अपने पास भी रख लीजिएगा। यस सर। कहिएगा कि मैम हमको जो है ये वहां पर देना है। वो कहेंगे कि नहीं क्यों हम अटैच इसको जो है क्यों रिसीविंग दें इसका, तो कह दीजिएगा कि नहीं मैम हमको ये वहां पर हमको देना है, जरूरत है, इसको आप रिसीव करके दे दीजिए। रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं है उनको। यस सर। आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 कॉपी लेकर के जीरोक्स में बना लीजिएगा, एप्लीकेशन लिख करके हर चीज रिटर्न फॉर्म में करते चलिए, अपने पास प्रूफ भी रखते चलिएगा। यस सर। नहीं सर, जैसे इसमें यही आ रहा था ना कि अगर पेपर बैक का तुरंत करा दे तो दिक्कत नहीं था। इधर हमको सर बीएड में एडमिशन भी लेना था। अरे तो बैक पेपर है तो उसके बेस पर जो आपका पढ़ाई जो है पीछे रुका हुआ, उसके बेस पर एडमिशन तो नहीं ले रहे हैं ना कि वहाँ दिखा रहे हैं झूठे के हम पास हो गए। नहीं, हम सर दूसरे बेस पे लिए हैं। मैं जो पहले किए थे उसके बेस, हमारा 2021 में पास आउट है, उसके बेस पे हम सर लिए हैं। ये जो बैक पेपर है किसका है सर? ये मैं हिंदी का है सर। एमए हिंदी का है ना? यस सर। अब बीएड में एडमिशन आप लिए हैं ग्रेजुएशन पर, लिए और सुन लीजिए पूरी बात। और प्रतिशत वाली समस्या के कारण आप बीए के साथ एमए दिखा रहे हैं, सिर्फ एमए नहीं दिखा रहे हैं, बीए के साथ एमए दिखा रहे हैं। हाँ सर, बीए के साथ एमए दिखा तो वो प्रतिशत के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है, कि हमने एमए भी कर रखा है। अब एमए में कहीं बैक लगा हुआ है
वो एक अलग मैटर है ना, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आप सिर्फ बीए या सिर्फ एमए नहीं दिखा रहे हैं, आप दोनों दिखा रहे हैं। यस सर, यस। आप जो है बीए के बेस पर बीएड कर रहे हैं, प्रतिशत वाली समस्या है, इसलिए आप एमए का भी जिक्र कर रहे हैं। यस सर। बस, तो इसमें कंफ्यूज कहाँ होना है। तो जिस दिन बैक पेपर दीजिएगा उस दिन जो है स्कूल में, हाँ, तो एप्लीकेशन दे दीजिएगा कि इस दिन हमको जो है अवकाश प्रदान किया जाए, और एक जो है रिसीविंग भी उनसे ले लीजिएगा, और एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी जरूर से लगा दीजिएगा कि उस तारीख को मेरा जो है वहाँ एग्जाम है, या फिर टाइम टेबल का फोटोकॉपी, या दोनों। यस सर, यस सर, दोनों लगा देंगे तो हमको रिसीविंग वो दे देंगे सर। हाँ, वो दे देंगे कि हाँ इस दिन इनका एग्जाम है, ये जा रहे हैं, आप अवकाश ही तो मांग रहे हैं। यस सर। तो बस, तो वो अपने रजिस्टर में आपको अब्सेंट दिखा देंगे, और आपका जो एप्लीकेशन वहाँ अटैच कर देंगे कि इन्होंने अवकाश मांगा है, हमने यहाँ अब्सेंट, या उपस्थित नहीं है। यस सर। बस हो गया। अब उसके बाद आप एग्जाम देने जा रहे हैं या किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, स्कूल को क्या लेना देना है? नहीं सर। तो एक क्वेश्चन सर और है सर, हमारे एक मित्र हैं, वो 2013 में सर हमारे साथ ही पढ़ रहे थे। तो सर उनका एक प्रश्न था कि एक इंटर कॉलेज से सर हम कितने टीसी निकलवा सकते हैं? 2, 3? जैसे देखिए टीसी तो एक बार बनता है, अगर वो आपका खो गया या कुछ होगा, उसका सेकेंड कॉपी, थर्ड कॉपी बनता है फिर। लेकिन कोई स्कूल वाला बार बार आपको क्यों देगा सेम टीसी? आपने एक बार इशू कराया, टीसी तभी इशू कोई कराता है जब कहीं उसे देना होता है। यस सर। फालतू में कोई नहीं इशू कराता है। तो आपने इशू कराया तो कहीं दिए होंगे, अगर आपको देना था और आप नहीं दिए हैं और वो कहीं मिस हो गया, खो गया, हाँ सर, तो आप जाएंगे उसी जगह फिर से, भैया हमारा जो है मिस हो गया है, दोबारा हमको निकाल दीजिए। वो रजिस्टर देखेगा कि हाँ पहले इशू हुआ था, तो वो आपका डुप्लीकेट जो है फिर से तैयार करके दे देगा। अब अगर आप 12 के बाद 13 जाएंगे तो आपको मार के भगा देगा ना, बार बार यही काम करता है ये, बार बार थोड़े देगा वो। अगली फिर अगर आपको बहुत जरूरत है, आप रिक्वेस्ट करेंगे नहीं हमको चाहिए ही 13, तो कहेगा पहले जाओ थाने, लिखवाओ वहां पर एफआईआर कि जो है हमारा टीसी था, हमारा यहाँ खो गया, एफआईआर की कॉपी लेकर के आओ, तब फिर तीसरी बार वो देंगे। दूसरी बार तो लोग फिर भी मान जाते हैं, बिना एफआईआर वगैरह के दे देते हैं, चलो भाई आप कह रहे हो खो गया तो चलो इशू कर दे रहे हैं। अब लेकिन तीसरी बार भी पहुंच जाएंगे तो उनको डाउट होगा कि तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, लग रहा है। यस सर। वो तो डाउट तो दूसरी बार में हो जाता है, टीसी दोबारा दिया ही नहीं जाता है, एक ही बार दिया जाता है। फिर होता है कि किसी कारणवश दिक्कत आ गई होगी, यस सर, कहीं पर टीसी बोलते हैं, कहीं पर माइग्रेशन बोलते हैं, तो हमारा खुद भाई ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहिए, माइग्रेट कीजिए, यहाँ से वहां जाइए, वही बात हो गया, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग बोला जाता है। हाँ सर, तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब हम जो है बीएड कर रहे थे तो वहां पर हमने अपना माइग्रेशन वगैरह सब कुछ दिया था। यस सर। लेकिन हमारा बाद में रिजल्ट रुक गया, जब पता किए तो पता चला कि भैया हमारा माइग्रेशन ही नहीं जमा है। तो अब हमने तो दे दिया था। यस सर। अब लेकिन फाइल में लगी नहीं। अब क्या जाए, तो फिर दोबारा से बनवाना पड़ा, दोबारा बनवा करके ले करके गए डुप्लीकेट, तो दे दिए, काम हो गया। अब दोबारा बनवाने के बाद हम फिर जाए दोबारा बनवाने, तो सुनेगा थोड़े, कहेगा बार बार ये आ रहा है, कुछ तो इसके ऊपर गड़बड़ है। यस सर। तो क्यों 2-3 बार बनवाना है? अरे एक बार बन गया काफी है, अगर जरूरत पड़ी तो बहुत हुआ दोबारा बनवा लेंगे। यस सर। और उनको ये सर, नहीं सर, उनको ये समस्या था कि जाएंगे दोबारा देंगे नहीं देंगे, हम क्या आप जाइए एक बार पहले बात तो करिए। अरे क्यों नहीं देंगे, आपकी चीज है, आपको जरूरत है, आपसे वो बहुत करेंगे, जो है कहेंगे एक एप्लीकेशन लिख करके दीजिए, आप एप्लीकेशन लिख करके साइन करके, वो आपका परिचय पत्र वगैरह लेंगे, पहचान के लिए, कहीं कोई और व्यक्ति तो नहीं मांग रहा। यस सर। अगर सब कुछ आप उनकी बातों पर जो है मतलब सही से बता देते हैं, कोई डाउट नहीं होता है, तो आपको वो आपके एप्लीकेशन पर दे देंगे। अगर कहीं डाउट होगा तो कहेंगे भैया हम ऐसे नहीं देंगे, तुम्हारा खो गया है, तुम पहले ले चुके हो, खो गया तो जाओ एफआईआर करके तब एक कॉपी लेकर के आओ एफआईआर का, तब हम देंगे। तो आप जहाँ से पढ़े हैं तो उस संस्थान में जाएंगे, आप सारा डिटेल अपना देंगे तो वो बना देंगे, डुप्लीकेट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आता डुप्लीकेट बनवाने में। हाँ, लेकिन बार बार कोई बनवाना चाहेगा तब दिक्कत आएगा। यस। कुछ लोग होते हैं अलग अलग कई ठो बनवा करके यहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, 10 जगह एडमिशन लेते हैं, तो वो दिक्कत होता है। फिर अब तो धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहा है, अब तो पकड़ में आ जाता है सब। सर इस बार तो जो एडमिशन लिए हैं बीएड में सर, तो उसमें डिजी लॉकर से एबीसी आईडी कुछ बनवाए हैं, उसके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। हाँ, तो ईमेल आईडी बना होगा, डिजी लॉकर में डलवाए होंगे ईमेल आईडी,
हाँ सर। और उसी ईमेल आईडी से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड हो जाएंगे। डिजी लॉकर से ही अब सब कुछ हो रहा है। अब तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में जो है ये सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा ही नहीं, सब डिजी लॉकर से होगा। हाँ सर, ये तो कहीं ना कहीं एक तरफ से सही भी हो जाएगा, जो बार बार चक्कर लगाना पड़ता था विद्यालय यूनिवर्सिटी लेवल पे, अगर डिजी लॉकर पे उपलब्ध हो जाएगा तो कोई चक्कर भी नहीं लगाएगा सर। तो इसीलिए तो एक ईमेल आईडी से जो है आपका मोबाइल भी रजिस्टर होता है, आप अगर कंप्यूटर लैपटॉप रखे हैं वो भी रजिस्टर होता है। उसी से जो है अब सीटेट, यूजीसी नेट सारे जो है डिजी लॉकर ईमेल आईडी से ही कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हर इंसान के पास एक ईमेल आईडी होना जरूरी है। उसी ईमेल आईडी से कनेक्ट हर जगह करते चले जा रहे हैं हर चीज को। तो सर एक प्रश्न मेरा और है सर। सर मैंने जो यूजीसी से ये सर जो मैंने मैं हिंदी से किया है, इसको करने का मेरा पर्पस था कि हमको नेट एग्जाम देखना था सर, यूजीसी नेट का सर। हालांकि अभी उसको हम उसमें एक बार भी बैठे नहीं, सोच रहे इस बार फॉर्म डालने के लिए। तो सर हमें आप ये बताइए कि हमारा सर जो है ग्रेजुएशन वो बीएससी है सर। अब उसके बाद हमने एमए से हिंदी कर लिया है। एमए हिंदी से, हाँ यस सर। तो क्या सर अगर हम यूजीसी नेट का क्वालिफाई करके जाते हैं, इसमें सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि वहाँ पीछे बीएससी है फिर यहाँ एमए कर लिए, तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो नेट क्या हम सर तैयारी कर पाएंगे नेट की? आपने आज तक के जीवन में जिस विषय की पढ़ाई बिल्कुल न की हो, कभी न की हो, हाँ सर, उस विषय से भी आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक है। और उस विषय से आप नेट दे सकते हैं, कहीं भी नौकरी में आवेदन कर सकते हैं। पीछे आपका नहीं रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, इंटरव्यू में हो सकता है आपसे ये प्रश्न वो पूछ दे ऐसे ही नॉर्मली, बस यस यस सर, कि आप जो है हिंदी विषय से जो है किए हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं हिंदी रखा। तो उसके लिए आप जवाब तैयार रखिएगा कि हमें वहां पर कैसा जवाब देना है, क्या जवाब देना है उनको। यस सर, प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से हमको वहाँ जवाब देना होगा। हाँ, तो उस चीज को पहले सोच के रखिए, ताकि अगर इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए कि हमने जो है वैसे पूछते नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता है कि आप मास्टर डिग्री किसी भी विषय से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बस तो सर मास्टर डिग्री के लिए जो हमारा ग्रेजुएशन का मतलब सब्जेक्ट है उससे से कोई मतलब नहीं है सर? कोई लेना देना, आप बस ग्रेजुएशन कर लिए हो इतना मतलब है बस। किस विषय से किए हैं इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है सर। बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद ही आपका पीजी में एडमिशन होगा, चाहे जिस सब्जेक्ट से कर लें। हाँ, और पीजी में एडमिशन के समय कुछ सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिलता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए बेस चाहिए ही चाहिए होता है पीछे। यस सर। या फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं प्रैक्टिकल वाले होते हैं, तो उनके लिए जो है रेगुलर में डिस्टेंस वगैरह से नहीं कराते हैं। तो कुछ कुछ शर्तें कहीं कहीं पर हैं, तो जो भी कीजिएगा आगे पूरे नियम कानून को जान करके ही कीजिएगा। तो सर ये जैसे ये जो एजुकेशन का जो नियम सर कानून है सर, ये लिखित में किस जगह हम जाएं कि सर हमको पूरी तरह से इसका जानकारी हो जाए? इतने सारे नियम कानून हैं, इतने सारे समय समय पर जो है बदलाव हुए हैं। सब जो है आपको यूजीसी से संबंधित यूजीसी के साइट पर मिलेगा, एनसीटी से संबंधित एनसीटी के साइट पर मिलेगा। तो आपको अलग अलग जगहों पर जो कुछ भी नियम है वो सब जानकारी करना होगा। अब जैसे आप हिंदी से एमए किए हैं, तो मास्टर डिग्री में तो कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। आप जो है कहीं पर जो है डिग्री कॉलेज वगैरह में अप्लाई करेंगे तो वहाँ कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन वहीं जो है आप टीजीटी वगैरह में डालते हैं तो वहाँ कॉम्बिनेशन मांग लेता है हिंदी के साथ। हाँ, तो सर अगर बीएड के साथ अगर लगाएंगे तो वहाँ कॉम्बिनेशन मांगेगा ही सर? पीजीटी में मांगेगा, लेकिन जो है पीजीटी में या अपर लेवल में कहीं पर नहीं मांगेगा। अच्छा, आप पीजीटी में एक सब्जेक्ट से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप डिग्री कॉलेज वगैरह में जो है वहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट से किए हैं उसमें आगे जो है आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाकर के यूजीसी और एनसीटी के साइट पर जो है जो भी नियम कानून है वो जो है पढ़िए, या फिर जो है अखबार हमेशा पढ़ा कीजिए। समय समय पर तरह तरह की जो है खबरें आती रहती हैं। तो अखबार पढ़ने से बहुत फायदा होता है। हम जो भी चीजें बताते हैं, जो भी शेयर करते हैं, इतना कहाँ टाइम है कि हर रोज एक वेबसाइट खोल खोल के चेक किया जाए। हाँ, ये सब सही कह रहे हैं। अखबार पढ़ रहे हैं, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। अब कोई चीज आया, अब उसकी वेबसाइट खोल के वहाँ चेक कर ली भैया ये चीज आया, चलो साइट पर देखें। द्वारा एक वीडियो 2 साल पहले का था, हम उसमें देख रहे थे जो हमारा आर्यता संबंधित था। तो उसमें आप ही बताएं कि ये 2011 के पहले जिन लोगों का बीएड हुआ है उनको 50% से छूट है।
हाँ आपकी वीडियो में बताए हैं। और इसमें सर ये हम एडमिशन इसी के थ्रू लिए थे कि हमारे इसमें नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है। तो उसमें सर ये 2019 में नियम में संशोधन किया गया था ना कि अगर आपका ग्रेजुएशन में नहीं है तो पीजी आप दिखाकर पीजी एडमिशन ले हाँ सकते हैं। हाँ सर ये बताइए कि अगर मान लीजिए सुपर टेट एग्जाम अगर होगा तो वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमें ना सर? जब सुपर टेट आएगा उसका विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन में नियम शर्तें साफ साफ लिखी होंगी, उस वक्त पढ़िएगा उसमें क्या लिखा है। क्योंकि सर इसके पहले तो आया था 69,000 वाला, तो हम तो जानते नहीं है, लेकिन उसमें तो यही आ रहा था कि 50% आपका ग्रेजुएशन में रहना चाहिए सर। बीएड कब किए हैं? अभी सर इस साल एडमिशन कराए हैं हम इस बार। तो एडमिशन कराए हैं ना? यस तो सर। जब एडमिशन ले रहे थे तो उसमें नियम में था ना कि एमए जो है अगर आप किए हैं तो हाँ तो इस तरह का था उसमें तो, ना। हाँ सर वो तो हम पढ़े थे कि अगर आपका ग्रेजुएशन में नहीं है तो एमए की बेस पे आप कर लीजिए। हम सर उसके आगे का प्रोसेस जानना चाहते हैं ना कि मान तो लीजिए सुपर टेट की वैकेंसी जब आती है देखिए तो पढ़ाई करना अलग चीज है, भर्ती में कोई चीज जो है शामिल होना अलग चीज। जैसे बहुत सारी भर्तियां हैं, अलग अलग नियम है उसके। तो केंद्र सरकार की जो है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा, अभी अठारहवासी शुरू हो गया, इसके अलावा श्रमिक वगैरह का है, और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के हैं, यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बिहार, चंडीगढ़, हर जगह तो अलग अलग नियम है, अलग अलग शर्तें हैं सबकी। अब आपको बीएड करने के लिए नहीं रोका जा रहा है, क्योंकि बीएड के लिए जो शर्तें हैं वो आप पूरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। यस सर। हाँ यूजी में नहीं है लेकिन पीजी में तो है, वो तो हाँ सर है हमारा। तो इसके बेस पर आप बीएड कर लेंगे। यस सर। अब इसके बाद नौकरी के लिए जब भर्ती के लिए विज्ञापन आएगा उसमें जो शर्त रहेगा, अगर आप वो शर्त पूरे कर रहे होंगे तो आप आवेदन कर पाएंगे, अगर उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहे होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो सर एक तो डर तो बना रहेगा ना सर कि हम बीएड कर लिए और फिर नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो बीएड समय समय पर उसमें छूट भी तो दे रही है ना गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट अगर कोई चीज निकाल रही है कि हम इनको लेंगे, ये कोर्स ये कर सकते हैं, तो उनको तो पता है ना कि हम किनको किनको ये कोर्स करा रहे हैं, तो फिर आगे नियम भी तो उसी आधार पर बनाते रहते हैं ना। यस सर। तो जल्दी जल्दी जो है, जो आप देख रहे हैं कि एडमिशन इस तरह हो रहा है, तो करने के बाद जल्दी जल्दी जो है कहीं पर नौकरी हासिल कर लीजिएगा। तो समय समय पर गवर्नमेंट जो है छूट देती रहती है, उसकी चिंता ना कीजिए। जब गवर्नमेंट करा रही है, यस सर। आप जो है डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिए ना, एंट्रेंस एग्जाम दिए थे ना? हाँ सर, नहीं एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, हमारा 35,000 रैंक भी था सर, उसके थ्रू हम एडमिशन किए हैं सर। तो बस आप सही रास्ते से चल रहे हैं, टेंशन फ्री रहिए। और सर ये देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग सर बीटीसी के लिए ही फेवर में एडमिशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं क्या? मतलब जैसे आप बताते हैं कि सर 2030 तक ही डिप्लोमा कोर्स जो है मान्य होगा, और 2018 का सर जो गजट रद्द हुआ है पीटी का, उसका किन्हीं लोगों पर सर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, सब लोग बीटीसी ही लोग करने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई जिसको जो चीज सामने दिख रहा होगा उसको नहीं जानकारी है, तो जो वर्तमान में न्यूज चल रहा है उसको लोग देख करके वो चीज कर रहे हैं। बीटीसी में एडमिशन ले रहे हैं, बीटीसी कॉलेज को मान्यता दी जा रही है। वो सब तो जो वर्तमान समय में जो स्थिति है वो तो चल रहा है। अब मान लीजिए आज हम लोग बात कर रहे हैं और कल जो है एनसीटी का नया गजट आ जाए तो कल क्या होगा? ये जो लोग बीटीसी में एडमिशन ले रहे हैं, क्या ये बीटीसी करना चाहेंगे कि फटाक से भी भागेंगे जो है भैया इधर जो लग गया छोड़ो बीएड में एडमिशन लो? यस सर, बीएड में तरफ भागेंगे सर वो। तो जब जान रहे हैं कि लोग जो है बिना बुद्धि का प्रयोग किए जो है भेड़ चाल चल रहे हैं, तो उनकी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, उनके सामने हम एक ये दो तर्क रखे हैं। पहला तर्क की सर ये एनईपी 2020, और उनको एक सबसे बड़ा तर्क यही दिए कि 1986 के बाद 2020 में एनईपी आई है, लगभग 34 साल के बाद एनईपी आई है। तो क्या आपको लगता है कि एनईपी में दोबारा संशोधन हो पाएगा? लेकिन हमारी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। कह रहे हैं गवर्नमेंट ये कर रही है, कोर्ट से बड़ा कोई होता नहीं है, कोर्ट फैसला दे दी, उनका गजट रद्द हो गया है। चलिए सारी बात उनकी सही है, सिर्फ उनसे एक सवाल कीजिएगा। यस सर। मान लीजिए कल फिर जो है नया गजट आ जाए और बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाए, हाँ सर, तब क्या उनका जवाब होगा? तभी तो देखना पड़ेगा सर। आप अच्छा उनका छोड़िए, आप बताइए कि कल को जो है नया गजट आ जाए और फिर से बीएड वैलिड हो जाए, तो क्या ये जो लोग अभी बात कर रहे हैं, जो लोग एडमिशन ले रहे हैं डीएलएड में, बीटीसी में, क्या ये लोग डीएलएड बीटीसी करेंगे कि बीएड करने भागेंगे? सर बीएड की तरफ भागेंगे, और जो हम बात कहें दोबारा वही बात पे कहेंगे, जो आप कह रहे थे वो सही बात है।
तो बस तो सर इंतजार ये कीजिए लग रहा है बात। ना कि जैसे कि जो एनईपी में बदलाव हो पाएगा, हम कह रहे यार 34 साल के बाद एनईपी आई है, उसमें एनईपी नियम पॉलिसी। नहीं है, हाँ एनईपी सर। नियम नहीं है, एनईपी योजना है, प्लानिंग है फ्यूचर की। हाँ सर। हाँ हाँ। आपने फ्यूचर प्लान कर लिया कि हम जो है हमारा ये प्लॉट है, इस पे हम घर बनाएंगे यस और सर। इसमें जो है मंदिर बनाएंगे, इसमें जो है बाथरूम बनाएंगे, किचन बनाएंगे, कमरे बनाएंगे। तो आपने प्लानिंग कर लिया। अब यस। मान लीजिए कि आप प्लानिंग के अनुसार अपना काम शुरू किए, लेकिन कोई दिक्कत आ गई, तो क्या आप अपनी प्लानिंग ही चेंज कर देंगे या जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को हल करेंगे? सर जो समस्याएं आएंगी पहले उसको हम हल करेंगे। आप जो है खेत है आपका, आप खेती बाड़ी करते हैं और आपने सोचा कि जो है क्यों ना जो है खेत में एक जो है समरसेबल डलवा दें, सिंचाई यस। उचाई के लिए अपना पानी की व्यवस्था हो जाएगा। हाँ दोनों हो जाएगा सर उसी और में। आपने जो है आपका खेत 4-5 बीघे का है और आपने जो है ड्रिल करवाना शुरू किया, पाइप यस सर। डलवाना, और यस। जाते जाते नीचे पत्थर मिल गया। हम्म। अब वहां पर पत्थर मिल गया, यस तो सर। क्या अब आप जो है अपनी प्लानिंग छोड़ देंगे या कहीं और ट्राई करेंगे? नहीं सर, हम कहीं और ट्राई करेंगे, क्योंकि ना हमारा 5 एकड़ का अगर प्लाट है तो उसके लिए तो समरसेबल तो जरूरी है तो सर। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह पत्थर होगा ही, कहीं ना कहीं हो हाँ सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं हो या फिर सकता है कि। या फिर वो हाँ। मशीन वाला बताएगा भैया इस पत्थर को काट करके नीचे जाया जा सकता है, तो कहेंगे भैया काट दो पत्थर। हाँ ये भी हो सकता है सर। तो बस। समस्याएं आती हैं तो सर उसका निवारण भी तो होता है। हाँ तो बस थोड़े दिन धैर्य रखिए, अभी यही सारे लोग देखिएगा ना भाषा कैसे बदलेगी। यस सर। आप ही देखिए ना बिहार में जो है बिहार सरकार बाहर कर दी, बाहर कर दी, बाहर कर रही है, कितना हल्ला मचाए थे। हाँ सर, अभी तो पेपर में आज दिए, कल की न्यूज में कि परसों में देख रहे थे सर कि जो है बीएड को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है बिहार खुद सरकार। खुद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, आज सुबह हमने वीडियो भी बना कर डाला है। हाँ हाँ, उसको लेकिन सर उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने बचाव के लिए कर रही है, हमका ऐसा थोड़ी ना होता अच्छा है कि चलिए, बिहार गवर्नमेंट। सरकार बचाव के लिए कर रही है, छत्तीसगढ़ में जो हाँ है सरकार तो नहीं गई थी ना कोर्ट। तब। नहीं वहाँ तो नहीं, कि वहाँ पर तो लोगों को वहां पर मुक्ति कैसे पत्र दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे वहां ऑर्डर दे दिया कि भैया इनकी काउंसलिंग के लिए लड़के गए थे कि हमको काउंसलिंग से रोका जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने यस क्या सर। कहा कि भैया इनकी काउंसलिंग भी कराओ, नियुक्ति भी दो। यस सर। तो जब एक राज्य में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बीएड वाले को लीजिए, तो दूसरा राज्य जाएगा तो वहां क्या सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा? नहीं ऐसा तो होगा नहीं सर। वो भी कहेगा ठीक है आप भी लीजिए, क्योंकि उसमें यही दिखाए हैं कि आदेश आने के पहले हमारी नोटिफिकेशन आ गया था, उसके तहत हाँ, हमारी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। सब कुछ पुराना है, पहले का है, हमने फॉर्म भरवा लिया था, हमारा एग्जाम हो गया, सब कुछ हो चुका है। हम कुछ यस नया सर। नहीं कर रहे हैं कि नहीं भैया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारा तो पुराना है। यस और सर। आपने एक राज्य को दिया है परमिशन, यस सर। तो हमें देने में। अच्छा उसको छोड़ दीजिए, जो 11 अगस्त का ही ऑर्डर है उसमें कहाँ लिखा है कि जो है जो भर्तियां हुई हैं बीएड वालों को बाहर कर दीजिए? उसमें तो ये नहीं लिखा, बस उसमें यही आप जो बताए थे वीडियो में कि कहे हैं कि जो है पहले तो राजस्थान को ही फटकार लगाए थे कि आपने एनसीटी के नियम की अवहेलना की है। हाँ उसके बाद फिर ये लास्ट में कहे थे कि जो 2018 का इनका गजट पत्र गजट है है, वो गजट ये। रद्द कर रहे हैं क्योंकि हाँ मीटिंग नहीं हाँ। किया गया, एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई। मानक के अनुरूप नहीं था, उसको हम तत्काल प्रभाव से रद्द कर रहे हैं। उसमें ये कहीं लिखा है कि जो है यस सर। डीएलएड श्रेष्ठ है इसलिए बीएड के लिए हम रद्द कर रहे हैं बीएड का? नहीं नहीं, ऐसी इसका बात तो तो सर कहीं नहीं लिखा कहीं है नहीं सर, लिखा गया। 46 पेज का पूरा प्रारूप है सर। तो आप जो है समझ करके हर चीज चल रहे हैं, समझ रहे हैं सारी बात, तो बस जो जो यस कह रहा है सर। कहने दीजिए। हम्म। भाई भेड़ चाल जो है जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, वो लोग भेड़ चाल हैं, एक दूसरे का देखा देखी बात करने वाले हैं। जैसे इसमें क्या होता है ना सर, जो हम लोगों के सर गार्जियन होते हैं सर, मतलब वो उतने तर्क संगत वाले नहीं हो पाते हैं, कि हाँ मतलब हाँ वर्तमान समय में जो हमारे तर्क हाँ। संगत है, तो उनको समझाने के लिए उस बेस पे जाना बहुत जरूरी पड़ता है। अब हम्म उसमें दो चार दोस्त अगर घर पर आ गए तो अगर वो बात बोल दिए कि हम्म चाचा ये करके जा रहे हैं, इनका इस फ्यूचर में स्कोप नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया, फिर भी ये जबरदस्ती करने, थोड़ा इसके लिए तो वाद ठीक है विवाद ना, हुआ था। कोई आता है तो आप उसको बोलने दीजिए, शांति से सुनिए, वो बोल लिया यस एकदम सर। शांत रहिए, अब वो चला गया, फिर आपस में घर के ही तो सब आपके मम्मी पापा हैं या जो भी लोग हैं, यस सर। तो हाँ उनको हाँ बता हाँ। दीजिए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने गजट रद्द किया है, वो नया गजट फिर से जो है गवर्नमेंट लेकर आने जा रही है। अभी 1 आध महीने का समय लगेगा, नया गजट आ जाएगा, तो फिर जैसे था सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। नहीं सर, इस बात को लेकर थोड़ा बहस हुआ तो उनको समझाए, हालांकि हमारे साथ एक सर पुरानी घटना घट गई है ना, जो एनआईएस जो डीएलएड वाला था, हम्म तो
पे चर्चा करने लगे कि बताइए डिलीट कर लिए और फिर कहीं मान्य नहीं हो रहा है। हम कहें वो कर तो लिए थे, अब जानकारी का अभाव था, लेकिन अभी जो बीएड है हर जगह चलेगा, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के एनआईएस लिए। डीएलएड जिस दिन घोषणा हुई, जिस दिन आया, यस तब सर। से लेकर अब तक विवादों जो में घिरा हुआ है सर। नहीं, कहीं नहीं घिरा है विवाद में। उस समय जो नियम था वही नियम आज भी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। बस ये है कि हमें जो उस वक्त जानकारी थी आज भी वही जानकारी, और हमारी जानकारी कंफर्म है, इसलिए हमें कहीं इफ बट है ही नहीं, कहीं विवाद हमें लगता ही नहीं है। हम जो पूछता है हम साफ साफ बताते हैं। अभी अभी कल परसों ही तो हमने एनआईएस डीएलएड पर डाला है एक वीडियो, लंबी बात हुई है एक भाई साहब से, तो हमको कहीं इफ बट नहीं है। लेकिन जो लोग जब करने गए कोर्स, तो उस वक्त उन्होंने कहीं से कुछ सुन लिया, उसको सुन करके कर लिए, सुनी सुनाई बातों पर। उस वक्त सुने कुछ और थे, लेकिन वास्तविकता जो थी वो नहीं जाने। अब धीरे धीरे वास्तविकता सामने आ रही है, तो उनको ये हो रहा है कि भैया उस समय तो कुछ और था, अभी कुछ और है। लेकिन सर ये हम दूसरे का छोड़ दें, लेकिन जब जब से ये आपका ऑडियो हम सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे जो तर्क संगत बातें होती हैं वो हम सर अपने अंदर खुद परिवर्तन देख रहे हैं कि हम किसी से डिबेट भी कर सकते हैं, किसी भी हाँ, तो जानकारी देखिए सबसे मुख्य होता है नॉलेज। एक चीज बताइए, आप मार्केट गए, यस सर, आप फल वाली दुकान पर गए, यस सर, आपने कहा, उसका देखा कि भैया बढ़िया बढ़िया फल रखा है, यस, आपके मन में आया कि ऐसा करते हैं 2 किलो सेब ले लेते हैं। यस, आपने उससे कहा कि भैया इसमें से 2 किलो सेब बढ़िया बढ़िया छाट के दे दो। आपने उसको पैसा दिया, उसने आपको 2 किलो सेब दिया, आप घर गए, आपने जब पैकेट खोला घर पर, तो बढ़िया बढ़िया एकदम सेब है, लाल लाल एकदम खूब बढ़िया बढ़िया, आराम से आप खाए पिए मस्त हैं। सेब वाले से आपको कोई शिकायत हुई? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं हुई। अच्छा, अब आप दूसरी कल्पना कीजिए कि आप गए, आपने कहा सेब वाले से भैया 2 किलो सेब दे दो, आपने उसको पैसा दिया, सेब लिए घर आए, और जब घर आकर आपने पैकेट खोला, उसमें संतरा निकला। यस सर, तो शिकायत तो होगी सर। अरे हम तो उससे सेब मांगे थे, उसने संतरा दे दिया। संतरा दे दिया, यानी कि अब क्या हुआ, आपकी उम्मीद जो थी वो चीज नहीं हुआ। यस सर, उम्मीद के अनुसार। तो जो जानकारी एनआईएस डीएलएड करने से पहले आपने सुना, यस सर, वास्तविकता ना सुन के जो भ्रमित चीजें थी वो आपने सुना। नहीं, ये बात सर 100% सत्य है, क्योंकि जानकारी का सर उस वक्त अभाव भी था। हाँ, तो अब जब बाद में वास्तविकता आ रही है सामने, तो लोगों को महसूस हो रहा है हम तो ठग दिए गए, हम तो ठगा सा वो महसूस कर रहे हैं कि ऐसा हो गया। नहीं, उस वक्त भी स्पष्ट था, अभी भी स्पष्ट है। उस समय जो अखबारों में न्यूज आ रहा था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा न्यूज कौन छपवा रहा है। हाँ, तो यही तो है सर ना, कि जो लोग अभी देख रहे हैं, जो भी निगेटिविटी फैला रहे हैं सब यूट्यूब चैनल को लेकर और पेपर को लेकर। हम वही एक बात जो लोग से कहें, हमका अगर आपको भी पेपर में कोई गजर देना हो तो पेपर वाले को पैसा दीजिए, वो आपका छाप देगा। लेकिन पेपर के उसी पेज पे उसके कॉर्नर में लिखा रहता है कि हिंदुस्तान या अमर उजाला इस बात की पुष्टि नहीं करता है। हाँ, उसको कोई पढ़ता ही नहीं है। हाँ, बताइए, न्यूज में दिखा है, हमको बता रहे हैं, यूट्यूब वाले जो 6 मिलियन 50 मिलियन करके हैं, वो भी बता रहे हैं ऐसा न्यूज। हमसे आप वेबसाइट पे जाकर चेक करिए कि कौन सी वेबसाइट पे कौन सी न्यूज अपलोड हुई है। अभी किसी ने हमें जो है, याद नहीं आ रहा किसी ने हमें जो है एनआईएस डीएलएड का एनसीटीई का एक लेटर भेजा है। उस पर हम एक वीडियो अभी जल्द ही बना करके डालेंगे। हाँ सर, बना कर डालिएगा सर। थोड़ा उसमें क्या होता है, जो वीडियो आप बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा जो जानकारी होती है सर वो विस्तृत हो जाती है। तो उस पर हम वीडियो बना करके डालेंगे। वो लेटर जो है, जैसे किसी स्कूल को, जैसे आप लीजिए कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, आपके पास जमीन है, आपने बिल्डिंग बना लिया, कमरे तैयार कर लिए, आप बच्चों को पढ़ाने लगिए, यस सर, तो क्या गवर्नमेंट आपको पढ़ाने देगी? सर अगर मानक के अनुरूप रहेंगे तभी तो पढ़ा पाएंगे। हाँ, मानक क्या कहता है कि आपको जो है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी न किसी से अप्रूवल लेना होगा। अब मान्यता लेना पड़ेगा। आपने मान्यता नहीं लिया, बिल्डिंग बना दी, खूब बढ़िया बिल्डिंग बना दी, खूब बढ़िया बढ़िया टीचर रखे हैं, महंगे महंगे टीचर रखे हैं, लेकिन मान्यता नहीं है, तो आपका स्कूल बंद करा देगी कि नहीं गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बंद करा देगी सर। यानी कि हर स्कूल को खोलने के लिए मान्यता लेना पड़ता है किसी न किसी संस्था से। हाँ सर, ऐसे ही ये इग्नू है, राजर्षि टंडन है, एनआईएस डीएलएड है, यस सर, इन लोगों को भी मान्यता लेना पड़ता है कहीं न कहीं से। जैसे बीएड कॉलेज है, बीटीसी कॉलेज है, इनको एनसीटी से लेना पड़ता है। यस सर, तो एनआईएस जो है उसको एनसीटी से मान्यता लेना था, और एनसीटी ने एनआईएस को मान्यता दिया दूरस्थ बीटीसी कराने का। यस सर, एनआईएस डीएलएड
दुरुस्त वाला कराने का एनआईएस को मान्यता दिया। वो लेटर लेकर के लोग उस पर जो है तरह तरह की बातें करते हैं, तो उस लेटर पर हम एक वीडियो बनाएंगे। वो लेटर ये साबित करता है कि आपको जो कोर्स कराया गया है वो लीगल है, वो वैध नहीं है। उसके लिए तो सर 2021 में एनसीटी ने एक लेटर दिया था कि जो एनआईएस से डीएलएड हुआ है वो लीगल है। तो मतलब पहले बहस चल रहा था सर ये 18 महीने का है, कोई 2 साल का कोर्स आप कैसे वैलिड कर रहे हैं। तो एनसीटी लेटर दिए थे कि ये 18 महीने का कोर्स है, 6 महीने का जो इंटर्नशिप होता था, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी कहीं पढ़ा रहे थे, तो उसको कम करके 18 महीने में करा दिया गया है। बस ये कोर्स वैलिड है, मतलब इसके कोर्ट में केस चला था कि वैलिड इनवैलिड के लेकर। उसी लेटर को लेकर के लोग भ्रमित रहते हैं कि भैया देखो एनसीटी ने तो हमको दिया है जो है ये लेटर। लेकिन सर लेटर में ये दिए है ना कि ये जो कोर्स वैलिड है इनवैलिड है, उसके सापेक्ष दिए थे कि आपका कोर्स वैलिड है। हाँ, लेकिन ये नहीं दिए हैं कि आप कौन सा टेट दे सकते हैं, सीटेट दे सकते हैं, किस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में अभी कोई न्यूज नहीं दी है सर। अगर आपको जो है प्राइमरी में या जूनियर में या टीजीटी में या पीजीटी में शामिल करना है तो उसके लिए जो है एक अलग से जो है आप के ये एनआईएस डीएलएड कोर्स के लिए लेटर जारी करना पड़ेगा ना। यस सर, जारी करना पड़ेगा। वो उस तरह का अभी तक लेटर नहीं आया है। चलिए इस पर बनाते हैं वीडियो, और वैसे भी अन्य लोगों से चर्चा डिटेल में होता रहता है, डालते हैं, सुनते ही हैं आप। ठीक है सर। चलिए, और कुछ तो नहीं? नहीं सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। वेलकम। ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम।